अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पर्टिकुलरली मेजरमेंट के एंगल से ये दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले जो दो एमसीक्यूज हैं वो रैंडमली ज़रा डिफरेंट आ गए। जैसे कि पहला एमसीक्यू अगर आप देखते हैं तो ये है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के लिए हमें अपना डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस करना पड़ता है। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हमें जो है अपना डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल बनाना। तो इसका मतलब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक है। यहाँ डिमांड जो है उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर यहाँ कोई 2 इंजेक्शंस की डिमांड है या 10 टैबलेट्स की डिमांड है तो जितनी पेशेंट को चाहिए है उतनी ही उसे चाहिए, चाहे कीमत बढ़ा दी जाए चाहे कीमत कम कर दी जाए, उस पर कोई असर नहीं आता। इसका मतलब यही है कि जो कंज्यूमर है उसके रवैये के अंदर ज़ीरो इलास्टिसिटी है। तो ज़ीरो इलास्टिसिटी का मतलब यही है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ ज़ीरो इलास्टिसिटी नज़र आ रही है हमें कंज्यूमर के रवैये में। अच्छा, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली प्राइसेस के तो सारे ऑप्शन हमारे पास राइजेस के ही हैं, जितने भी हैं राइजेस 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 के प्राइस राइज रहे और डिमांड आल्सो राइज कर जाए, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज़ीरो इलास्टिक है, पॉसिबल नहीं है। डिक्रीज हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी इलास्टिक हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज़ है कि जितनी डिमांड है उतनी ही रहेगी, एंड इन दैट सेंस ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़ीरो इलास्टिक के लिए डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, अब देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है यहाँ पे वो है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट इफ डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर डिमांड इनइलास्टिक हो तो एक दफ़ा इनइलास्टिक डिमांड बना लेते हैं ताकि हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आ भी जाए। तो ये हमने बना दिया इनइलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे ऑप्शन ये है कि प्राइस राइज कर जाए। अच्छा, प्राइस राइज करके देखते हैं क्या होता है जी। अगर आप प्राइस राइज करते हैं तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी भी चेंज करनी है तो प्राइस में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा। यानी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाई जाए तो क्वांटिटी में बहुत कम कमी आएगी। यूँ कह लेते हैं ज़्यादा अच्छा है कि क्वांटिटी में कमी बहुत कम आएगी, प्राइस में इजाफा चाहे आप डबल कर दो, P3 से P6 कर दो। तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू फॉल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब प्राइस में इतना इजाफा किया जा सकता है। तो ये तो मुमकिन ही है। सेम रहे ये भी मुमकिन नहीं है। एक ही सूरत है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने से तो रेवेन्यू में हर सूरत इजाफा ही होगा, कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यानी इंक्रीज करती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्राइस को इस तरह लिख लेना चाहिए कि ये $10 थी, $15 हो गई। सवाल चले जहाँ से भी आया है, हमें तो प्रैक्टिस से कंसर्न है ना। $15 हो गई। द क्वांटिटी बॉट विल रिड्यूस फ्रॉम, तो क्वांटिटी ज़ाहिर है रिड्यूस होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। और वो कितनी रिड्यूस हुई है ज़रा देखते हैं। 5400 टू 46 पर डे। इसका मतलब ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। एक तो हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए, कोई ख़ास फार्मूला तो नहीं कहा गया जी। कहा गया ये देखिए आर्क मेथड से इसे निकालें। तो आर्क मेथड से इसे सॉल्व कर देते हैं बस, और अल्लाह खैर सल्ला ऑप्शन मिल जाएगी। परसेंटेज इन चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। ठीक है जी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड के लिए हम Q2 में से Q1 को कर देते हैं माइनस और Q2 में प्लस कर देते हैं Q1 को, डिवाइडेड बाय 2 आर्क मेथड के तहत। तो भाई 4600 माइनस 54, 4600
प्लस 54 करके डिवाइडेड बाई 5400 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ये आ जाएगा कि आपका माइनस 800 बाई 5000 इक्वल्स टू माइनस 0.16। दूसरी तरफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस that is equal to P2 minus P1 P2 plus P1 divided by 2, it's equivalent to $15 minus $10। चूंकि P2 में से P1 निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 5 बाय 12.5, तो ये आ गया आपका 4। इसको उठा के पुट कर देते हैं, माइनस 0.16 बाय 0.4, तो जवाब आ जाएगा आपका माइनस 0.4। तो माइनस आमतौर पे ये लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसको अलग से कमेंट्स करना होता है। एमसीक्यूज में आमतौर पे एक ही चीज होती है। तो 0.4 के एतबार से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 0.4। अच्छा, अब रही बात ये कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, कहता है जी कि इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.4 एंड 20% फॉल इन प्राइस में 20% फॉल आ जाए, तो ज़रा डिमांड अगर नॉर्मल गुड है तो इंक्रीज हुई होगी। लेकिन कहानी ये है कि जनाब परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 0.4, बल्कि ज़्यादा अच्छा ही होगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय 0.2 हो जाएगा ना 20% के लिए, इक्वल 0.4 आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ जाएगी 0.4 इंटू 0.2, यानी ये बन जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, 0.08, तो बन जाएगी 8%। अब 8% जाहिर है प्राइस फॉल की है, तो नॉर्मल कंडीशन में डिमांड राइज की होगी 8%। तो इस लिहाज से बी ऑप्शन सही हो गया ना, कि 8% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एट $8 3300 टिकट्स आर सोल्ड, यानी प्राइस हुई $8, टिकटें बिकी 3300 फॉर ए सोल्ड शो, सिनेमा ओनर चेंज द प्राइस, सिनेमा ओनर ने प्राइस बढ़ा दी, कर दी $12 फॉर द शो दिस एंड सेल्स ऑफ टिकट गॉट टू 2700। इसका मतलब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो सिंपली कोई मेथड तो नहीं लिखा जी, लिखा है आर्क मेथड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर रख दो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रख लो, तो भाई परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल होता है Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हो गया कि जी आपने लिखना है यहाँ पे 2700 माइनस 3300, नहीं 3300 है ना, 30 नहीं है, 3300, तो 2700 प्लस 3300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 600 बाय 3000, तो ये आ जाएगा माइनस 0.2। अब जब परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस निकालूंगा तो P2 माइनस P1, P2 प्लस P1
आपने ये करना है ना, हर सवाल को पहले रोक के खुद सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। 12 माइनस 8 over 12 plus 8 divided by 2 means 4 by 10 equals to 0.4। तो ये आ जाएगा आपका -0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये बन जाएगा आपका -0.5। ये लोग चूंकि माइनस को अलग करते हैं साइन डिस्कशन के लिए, तो बच गया 0.5। तो 0.5 के एतबार से देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां तक हम इस वीडियो को कंप्लीट कंसीडर कर लेते हैं। 5 एक MCQs लेके मैं 1-2 वीडियोस और बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।